मार डालते हैं। उस स्त्री पर जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली है। पर पूरे जीवन ऐसा कोई कर नहीं पाता है, वो जो कर लेता है वह तो धन्य हो ही जाता है। द्वारकाधीश भगवान की, या भगवान अपनी कृपा से कर दे में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अपनी इच्छा से कोई ऐसा कर ले तो ऐसा कलयुग में इतना संभव नहीं है, और संभव भी है तो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है। तो यह शरीर अंत में कीड़े विष्टा या राख की ढेरी होकर के रहेगा। और कहाँ तो यह तुच्छ शरीर, और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा, वह हमारा जो आत्मस्वरूप है वह कहाँ तो वह, और कहाँ ये स्त्री और माया में पड़ा हुआ जीव कष्ट पाता हुआ। उसकी तुलना की जा सकती है? की नहीं जा सकती है। चाहते तो यही सुख है सब कि ऐसा आत्मा का जो शांत स्वरूप है वह हमें प्राप्त हो जावे। शांताकारम भुजगशयनम परमनाभम सुरेशम, भगवान का वह स्वरूप हमें प्राप्त हो जावे। पर हम भगवान से मांगते नहीं है ऐसा स्वरूप। मांगते क्या है? महाराज बगला मिल जावे, कोठी मिल जावे, और ये बढ़िया स्त्री मिल जावे, बढ़िया हमारा परिवार हो जावे, खूब खाने पीने की। तो अब मांगते हम माया की वस्तुएं हैं, उनसे हम छुटकारा चाहते नहीं है। और जब तक उनसे छुटकारा नहीं होता, चित्त में शांति आती नहीं, वो सच्चा सुख हमें प्राप्त होता नहीं, आनंद प्राप्त होता नहीं। तो कहा कि ये शांत रहने वाला अनंत आत्मा, और कहाँ ये तुच्छ शरीर जिसके भूख भी नष्ट होने वाली है और वह भी नष्ट होने वाला है। तो सिद्धे यज्ञाय शिष्टार्थे कल्पयेत् वृत्तिमात्मना दूषे स्वस्त्यं त्वजग्राह्य परविं महतां यात् शेषं स्वस्त्वं त्यजनप्राज्ञा परविं महतां यात् शेषे स्वस्त्वं त्यजनप्राज्ञा परविं महतां यात्। बोले गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पक्ष यज्ञ आदि से बने हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। प्रारब्ध से प्राप्त है, और फिर उसके बाद में उसने पंच यज्ञ किए हैं पहले से, 5 जगह उसको पहले उसने वितरण किया है, पंच यज्ञ किया है, और उस अन्न से अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वस्थ नहीं रखते हैं, और उन्हें संतों का पर प्राप्त होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। देवान ऋषीन्द्र भृत्तानि पितृनात्मान मनमहम, और स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजीता पुरुषम पृथक। अपनी वर्णाश्रम भेद वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य और पितृगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। पर लोग क्या करते हैं? विशेष अवसर आने पर और ढोंग करते हैं उस पूजा का। वास्तव में यह नित्य करने वाला यज्ञ है। क्या नित्य देवता नहीं होते हैं? हमारे शरीर के हर अंग की देवता रक्षा करते हैं, तो उनकी पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। ऋषियों का जो ज्ञान है वो हमारे साथ में नित्य रहता है, उनका आशीर्वाद अपने गुरुओं का, तो उनकी पूजा नित्य करनी चाहिए। और मनुष्यों का साथ भी हमारे साथ में नित्य रहता है, तो उनकी भी सहायता नित्य करनी चाहिए। और भूत और पितृगण, उनके भी जो आशीर्वाद हमारे ऊपर नित्य रहते हैं, तो उनकी भी उपासना नित्य करनी चाहिए। और अपने आत्मा का पूजन, अपने आत्मा से ही सब नित्य प्रकाशित है, तो उसका भी पूजन करना चाहिए। तो ये एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। पर हम अवसर आने पर करते हैं, आज फला देवता की पूजा करेंगे, आज फला पितर की पूजा करेंगे, आज देवी की पूजा करेंगे। अवसर आने पर ऐसा कहते हैं। तो अवसर तो हमने मान रखा है, जैसे अंग्रेजों ने एक एक दिन बना रखा है। बोले आज मदर डे है, आज फादर डे है, एक एक दिन बना रखा है। बोले 365 दिन भगवान हमें सांस दे रहा है, 365 दिन सब कुछ दे रहा है, तो हम सवेरे दिन भगवान की उपासना क्यों नहीं करते हैं? बोले विशेष अवसर पर विशेष रूप में भगवान की उपासना करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो यर्यात्मनोधिकाराद्या सर्वा स्वयज्ञ संपदा भैतानिकेन भिन्नाम अग्निहोत्रादिना यजेत। नाग्निमुख तोयं वै भगवतान् सर्वयज्ञभुक् और यज्ञेता सारायन् यथा विप्र मुखे होते। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथारता और तेस्ते कामे स्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणा ननुः।